क्या मतलब? हमें इस उबाऊ ज़िंदगी से छुटकारा मिल सकता है? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मनीष मेहता। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जब भी आप कोई कैरेक्टर एनिमेशन आपका बिगड़ता है तो उसको ठीक कैसे करना है। यहाँ पे देखोगे जो ये वाला कैरेक्टर एनिमेशन है, आप जब भी कभी एनिमेशन करते हो कई बार क्या होता है, ये ऐसा टूटता है। आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे देखोगे ये इस तरह टूट रहा है। तो ये पूरा कैरेक्टर एनिमेशन जब भी आप करते हो तो ये पूरा कैरेक्टर एनिमेशन क्यों बिगड़ता है ऐसे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो पूरा देखना, आप समझ जाओगे कि क्यों ये बिगड़ता है। पूरा इसको ठीक करके मैं बताऊंगा। पहले इसको बिगाड़ूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे इसे ठीक करना है, क्या वजह होती है कि ये बिगड़ता है। आप गाइज अगर यूट्यूब के लिए कोई भी कार्टून वीडियो बना रहे हैं तो कंप्लीटली आपको हमारा चैनल देखना चाहिए। हम यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ ऐसे वीडियो लाते हैं जिससे आप एक कार्टून कैरेक्टर एनिमेशन कर सके। तो एक बार आप पहले आप ये पूरा वॉइस ओवर के साथ ये पूरा सीन सुनिए फिर से। क्या मतलब? हमें इस उबाऊ ज़िंदगी से छुटकारा मिल सकता है? तो यहाँ पे जो ये कैरेक्टर एनिमेशन है, जो कौन सा, ये वाला जो ये औरत यहाँ पे बात कर रही है, ये वाली जो औरत है ये बात कर रही है, तो इसका कैरेक्टर एनिमेशन बिगड़ रहा है। जैसे यहाँ पे ये मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया, यहाँ पे ये कैरेक्टर एनिमेशन बिगड़ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? आप लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरा एनिमेशन बिगड़ रहा है। आप लोग करते क्या है, जो भी एनिमेटर के साथ ऐसा होता है वो बिगिनर एनिमेटर होता है। क्योंकि जो थोड़ा सा जानते हैं एनिमेशन को, वो उसको समझ होता है कि जब हम कोई भी कैरेक्टर को रिग करते हैं तो उसके जो पॉइंट है पहले से उसे डिसाइड कर लेते हैं। जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे, जो थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसका पॉइंट यहाँ पे रखा है तो इसका पॉइंट यहीं पे होना चाहिए। जैसे अगर ये बाजू है पूरा, इस बाजू का पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा है तो ये पॉइंट यहाँ पे हमने पहले सेट कर दिया फर्स्ट की में। तो अगर आपको रिग नहीं आता ना, तो पहले आपको रिग वाला वीडियो देखना चाहिए, तभी आपको समझ आएगा कि क्या वजह है कि वो बिगड़ता है। जैसे ये हेड है, आप इस हेड को देख रहे होंगे। अब इस हेड को जो हमारा पहला जो ये है की है, इस की में मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे रखा है। अब जब आपने ये डिसाइड कर लेना कि मैंने यहाँ पे इसको रख लेना, तो उसके बाद आगे जब आप की लगाओगे, इसके बाद आप कहीं कभी भी इसको चेंज मत करना। पर कभी कभी आप क्या बोलते हो कि सर आप भी तो इसे थोड़ा चेंज करते हो। तो होता क्या है, जैसे ये हेड है, अब ये हेड को अगर मुझे अभी मैं सिंगल रोटेट करूंगा तो ऐसे रोटेट होगा। अब इसके पीछे कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। अगर मैं एक सिंबल और दूसरे सिंबल को सिलेक्ट करूंगा शिफ्ट के साथ, तो ये एक से ज्यादा सिंबल मैंने सिलेक्ट किया एक साथ। अभी दो सिंबल सिलेक्ट हुए ना, पीछे वाला और ये आगे वाला। अब इसका जो ये पॉइंट है ना, ये ना तो इसका पॉइंट है ना तो ये इसका पॉइंट है। तो इस वाले पॉइंट को मैं अपने हिसाब से मूव कर सकता हूँ। आप अगर नहीं समझे, एक बार फिर से बताता हूँ। देखो, ये जो हेड है, ये यहाँ पे एक्स वाई जेड इसका नाम दिया है, इसका पॉइंट ये है। अब ये सिंगल है तो इसके पॉइंट को हम मूव नहीं करेंगे। अगर मूव करेंगे तो टूट जाएगा, अगर हम आगे की के बाद मूव करेंगे तो। अब अगर मैं एक सिंबल ये है और दूसरा सिंबल मेरा ये वाला है, इस सिंबल को और ऊपर वाले सिंबल को शिफ्ट के साथ पकड़ूंगा तो एक नया पॉइंट बनता है। तो इस पॉइंट को मैं मूव कर सकता हूँ कहीं पे भी। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे रखता हूँ, अब मैं इस हेड को इस तरह रोटेट कर सकता हूँ। तो एक से ज्यादा सिंबल को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके पॉइंट को हम मूव कर सकते हैं। पर आप लोग क्या करते हैं, जो बिगिनर्स एनिमेटर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखोगे जब ये हेड है, इसका पॉइंट कहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, सेंटर पे चला गया ना। और पीछे वाले का पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे। तो जब ये इस वाले की पे, ये जो फ्रेम है 6 फ्रेम, इसमें ये ऊपर चला गया तो अब ये टूटेगा, इस तरह टूटेगा। जो जो ये टूट रहा है ना, जैसे कि अभी देखोगे जो नीचे वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट नहीं नहीं टूट रहा है, मतलब इधर उधर नहीं जा रहा है, बिकॉज इसका जो सिंबल है वो सिंबल अपनी जगह पे होगा। अब जैसे ये जो टूट रहा है, इसका सिंबल यहाँ, ये पॉइंट यहाँ पे है और नीचे वाले सिंबल का पॉइंट अपनी जगह पे है। अब जैसे ये वाला पॉइंट देखो इधर हुआ है, अब ये ठीक नहीं होगा ऐसे। अब आप सोचोगे कि इसको मैं उठाकर यहाँ रखूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, अभी भी ये ठीक नहीं होगा। अब यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा टूट ही जाएगा। जैसे ये हेड है, इसको पकड़ के मैं अगर यहाँ रखूंगा तो थोड़ा सा ये टूट ही जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा ही। जैसे और कौन सा पार्ट टूट रहा है इसका, ये सारे पार्ट टूट रहे हैं। जैसे ये पॉइंट है, इधर रखूंगा तब भी तो थोड़ा बहुत ये टूट ही जाएगा, आप देख रहे होंगे तो थोड़ा बहुत टूट ही जाएगा। यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ पे पूरा बिगड़ रहा है ना। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को जैसे अभी यहाँ पे थोड़ा नजदीक रखूंगा तो थोड़ा कम टूटेगा। अगर मैं इसको ये वाले पॉइंट को इधर रख लूंगा तो थोड़ा ज्यादा टूटेगा ऐसा। अब करना क्या है, ठीक कैसे करना है। चलो ठीक है, बिगड़ चुका है तो करना ठीक कैसे करना है, कि ये बात आपको क्लियर हो गया कि जो ये सिंबल का पॉइंट है ये पहले से ही सेट होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर टूट गया तो अब मैं करूंगा क्या। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ पे देखोगे इसका पॉइंट मैंने अगर यहाँ पे रखा, ये अभी टूटेगा हेड। अब इसका पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन जो अगला पॉइंट है जो 14 वाले फ्रेम पे है, वो पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पे है जहाँ पे हमारा पहले वाले फ्रेम पे है। तो ये वाला सही है बिल्कुल, पर ये वाला गलत है। अब जो गलत है आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये, तो सबको पकड़ो,
मैंने सबको पकड़ दिया क्योंकि सभी टूट रहा है। इसको राइट क्लिक करके पहले करता हूँ, पहले हटा दो, रिमूव क्लासिक ट्यून हटा दो, फिर उसके बाद राइट क्लिक करके क्लियर की फ्रेम, शिफ्ट F6, इसके बाद सीधा F6 करो दोबारा। अब आप, ऐसा मैंने क्यों किया, अब आप देखोगे इसका जो पॉइंट है वो अपनी जगह पे है, क्योंकि जो भी की लगा था वो हटा दिया। अब यहाँ पे हम फिर से जब क्लासिक ट्विन लगाएंगे, क्रिएट क्लासिक ट्विन, तो आप यहाँ पे ये देखो, कभी कभी क्या ये वार्निंग आता है, आपने कभी कभी नोटिस किया होगा। चलो ये वाला जो टॉपिक है इसके साथ मैं ये भी कवर कर लेता हूँ। ये क्या होता है कि जब एक लेयर पे एक से ज्यादा मतलब सिंबल हो तब भी ये वार्निंग आता है, या फिर एक लेयर पे कोई ग्रुप बनाओ तब भी ये ऑप्शन आता है कि ट्विन में कन्वर्ट कर देगा। तो दोनों केस में होता है, या एक लेयर पे एक से ज्यादा सिंबल हो तब भी ये वार्निंग आता है, या फिर कोई सिंबल ग्रुप हो सिंबल ना बनाओ तब भी ये बोलता है डू यू वांट कन्वर्ट टू ऐसा ऐसा, ये बात करता है। अब आपने अगर ओके कर दिया तो ट्विन बनाएगा। तो अगर आप बिगिनर हो तो अभी ट्विन के बारे में नहीं समझोगे, ट्विन्स होता है क्या, क्यों इतना डेंजरस होता है ट्विन्स, ट्विन्स बनते हैं तो यहाँ पे लाइब्रेरी में शो होते हैं। इसके ऊपर कभी और बार वीडियो बनाऊंगा, ये बिगिनर की वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ स्पेशली आपको समझने के लिए। तो अभी आपको ये ओके नहीं करना है, अगर ओके करोगे तो कन्वर्ट कर लेगा ट्विन। तो अभी देखोगे ना, अगर मैं दिखाऊंगा, अभी इसको ओके नहीं करूंगा, इसको पहले कट कर लेता हूँ, बाद में ओके कर लूंगा सीधा, ठीक है। अभी आप क्या कैसे चेक करोगे, जैसे ये हेड है, हेड देखोगे सिंबल है, मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अब इसके बाद देखोगे जो ये वाला पीछे वाला पार्ट है, जैसे मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल एक्स करूंगा एक अकेले, ये भी हमारा सिंबल है, यहाँ पे पता लग रहा है सिंबल है, इसको भी हटा देता हूँ। अब जैसे ऊपर से लाता हूँ एक एक करके, जैसे ये वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है, यहाँ पे एक पार्ट है, यहाँ पे देखोगे ये भी हमारा सिंबल है। अब दूसरा पार्ट ये वाला पार्ट है, ये भी हमारा सिंबल है। अब ये वाला पार्ट देखोगे ये भी हमारा सिंबल है। अब ये वाला पार्ट देखोगे ये भी हमारा यहाँ पे सिंबल ही बना, ट्विन बना है कभी, तो यहाँ पे ट्विन देखा होगा तो ये पहले बना होगा, तो ये भी सिंबल है। अब यहाँ पे आपको पता लगेगा कुछ गड़बड़ है, ये भी सिंबल है, इसको भी पकड़ो, ये भी सिंबल है, कुछ भी ग्रुप नहीं है। नीचे वाला जो पार्ट है ये भी सिंबल है, एक पार्ट यहाँ पे गड़बड़ होगा, यहाँ पे देखना ये भी सिंबल है। अब यहाँ पे सब चीजें हट गई लेकिन कुछ है अभी बाकी। यहाँ पे देखोगे सारी आइज बंद है लेकिन एक आइज ओपन है, कौन सी, लेयर वन वाली। तो लेयर वन में आप देखोगे छोटा सा पार्ट छोड़ा है यहाँ पे, ये इसकी वजह से ये वार्निंग आ रही है। अब जो ये वाला पार्ट है, आप चाहो तो इस लेयर को ही डिलीट कर लो, क्योंकि हमारे काम की लेयर नहीं है। तो अब इसको ऑन कर लो। अब ये वार्निंग नहीं आना चाहिए, अगर फिर भी आएगा तो इसका मतलब है एक लेयर पे एक से ज्यादा सिंबल है। तो अब सबको सिलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक कर दिया, क्रिएट क्लास ट्विन, अभी देखा कोई वार्निंग नहीं आया। तो ये टॉपिक के साथ आपने ये भी समझ लिया। अब क्रिएट क्लास ट्विन कर लिया, इज आउट कर लिया, अब देखोगे कुछ नहीं बिगड़ेगा यहाँ पे, नहीं बिगड़ा ना। तो इस तरह ठीक करते हैं। सेम आपको यहाँ पे भी ऐसा ही करना। अब यहाँ पे ये बिगड़ रहा है, अब आपको क्या करना है, इसको क्लियर की फ्रेम करना, दोनों क्लासिक ट्यून को हटा देना, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे जैसे टूट रहा था अब नहीं टूट रहा है। तो ऐसा करते हैं, जो भी आप कमेंट करते रहते हो, बिकॉज आप 16,000 के स्टूडेंट नहीं है, आप बार बार कमेंट करते रहते हो कि सर मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है, इस तरह आप बात करते रहते हो। अगर आपके ऐसे प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह कीजिए, ताकि तो जो आपके सिंबल्स है वो टूटेगा नहीं, अगर आप ये सब करोगे जैसे मैंने क्लियर की फ्रेम किया। उम्मीद है इस टॉपिक से आपको सीखने को मिला होगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो में इसलिए लाता हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर्स रहते हैं जो 16,000 की क्लास में नहीं आ पाते हैं, उनको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। बाकी 16,000 की क्लास में इंपॉर्टेंट इसलिए होता है ताकि आप अपने टीचर के साथ बात कर सको। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।